ग्लोबल वार्मिंग का कहर तो हिमालय पर बहुत साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन हिमालय पर हाहाकार इस साल सर्दियों में शुरू हुआ। बर्फबारी इतनी कम हुई कि पिछले साल ग्लेशियर्स में बर्फ जमी ही नहीं, और अब डर यह है कि कहीं नदियों को पानी देने वाला बर्फीला हिमालय डरावने काले पहाड़ में न तब्दील हो जाए। सूख जाएंगी गंगा जमुना, सिंधु सतलुज में भी सूखे का संकट। फिर सूखेंगे खेत, पानी के लिए तड़पेंगे लोग। नॉर्थ और साउथ पोल के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बर्फीला इलाका है, लेकिन अब बर्फ के डेरे हिमालय में ही बर्फ का टोटा होने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग के असर से हिमालय बुरी तरह तप रहा है। हिमालय की पहाड़ियों से बर्फ तेजी से गायब हो रही है और साथ ही सूख रहा है नदियों के पानी का सबसे बड़ा जरिया, क्योंकि नदियों में पानी आता ही है हिमालय के बर्फीले ग्लेशियर से। सर्दियों की बर्फबारी से बनते हैं ग्लेशियर, गर्मियों में पिघलती है बर्फ, नदियों में आता है ग्लेशियर से पानी। अगर हिमालयी पर्वतों में देखा जाए तो ग्लेशियर सर्दियों के मौसम में बनते हैं, जब बर्फबारी होती है और ये बर्फ अलग अलग पहाड़ियों से जमा होकर एक जगह एक ग्लेशियर का आकार लेती है। जैसे ये एक छोटा सा अनुभव है ग्लेशियर बनता कैसे है। और गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही ये ग्लेशियर फिर धीरे धीरे पिघलते हैं और नदियों में इनका पानी जाता है, जो फिर न सिर्फ हमारे इलाकों में पीने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि साथ ही साथ नहरों के जरिए खेती के काम भी आता है। अब ये भी जान लीजिए कि देश की प्यास बुझाने में हिमालय के ग्लेशियर्स की कितनी अहमियत है। हिमालय का सियाचिन ग्लेशियर 70 किलोमीटर के दायरे में है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर कहा जाता है। हिमालय के ग्लेशियर से ही गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं, लेकिन अब हिमालय के ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 साल में हिमालय के ग्लेशियर का दायरा 16% कम हो चुका है। हम यहाँ कश्मीर में देखेंगे, पिछले 30 साल से हम स्नो कवर मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ देखें तो स्नो कवर इज डिप्लीटिंग, द ग्लेशियर्स आर डिप्लीटिंग। तो ये दिस इज एन ट्रेंड ओवर द एंटायर हिमालयस दैट ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग, बट एट व्हाट रेट? At a different rate. One glacier is receding at one rate and other glacier, and there are a lot of scientific reasons for that. ग्लेशियर्स को खत्म होने से बचाने की कोई तकनीक नहीं, सिर्फ एक रास्ता है जो देश को पानी के संकट से बचा सकता है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम। वरना गर्मी जिस तरह इन ग्लेशियर्स को पिघला रही है, वैसे ही पानी के बिना पिघल जाएगा इंसान का वजूद। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।